मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेश काजी कक्षा में है। इसमें सामान्य गुण और विशेष गुण की चर्चा हो गई। अभी अगला प्रश्न है, सामान्य गुण कितने हैं? सामान्य गुण कितने हैं? कितने हैं? अनंत। परंतु यहाँ पर 6 की बात की है तो अनंत, परंतु 6 की बात की है। कल ये बात कह दी है कि जैसे अनंत गुण हम में हैं, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में भी हैं। किसी को कम नहीं समझना। चर्चा तो इसमें बहुत हो सकती है कि जितने गुण मेरे में हैं उतने ही सब में हैं, प्रत्येक जीव में हैं। ऐसा जानने पर मान कसाई नहीं रहती। क्या मान करें? काय में बड़े हो? जो बड़े माने वो मिथ्या था, जो बड़ा माने वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि बड़ा है कहां? अनंत गुण बराबर ही है ना। सामान्य गुण विशेष गुण सब बराबर है ना। अब बराबर है तो कम बड़ कहां है? अब आपने बड़ा काय से माना? शरीर से, उम्र से, पैसा से, मोटपना काय से माना आपने? संयोग से, तो मिथ्यात्व है। अरे रे, सामान्य और विशेष गुणों को जानने के बाद जीव को मान कसाय रहती नहीं है। और जिसे मान कसाय रह जावे उसे सामान्य और विशेष गुण की खबर नहीं। हाँ, इसकी चर्चा तो अपनी कल हो गई है। 3 लोक में कोई द्रव्य कम नहीं है, ऐसा जानना। इससे अभी आगे करना है। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत हैं, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। अभी 6 क्यों कहा, ये इसको समझ लो। 6 क्यों कहा है? तो अनंत। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। विशेष गुण कितने हैं? अनंत। तो ये 6 ही क्यों कहे? ये भी अनंत उपकार है। 6 कह करके भी अनंत उपकार है। 6 कह करके भी अनंत उपकार है। समझो, एक बालक स्कूल में पढ़ने जाता है, कॉलेज में पढ़ने जाता है। अभी वो क्या हुआ समझ लो, बाई द वे कि वो बिल्कुल बीमार हो गया। तो 6-8 महीने कॉलेज ही नहीं गए। 6 महीने तक बीमार था। तो मालूम क्या करते हैं आजकल कि वो गुरुजी के पास गए, प्रोफेसर के पास गए, टीचर के पास गए। सर, मैं तो बीमार था, आप तो IMP 5 क्वेश्चन दे दो। आजकल कॉलेज में ये पद्धति बहुत है। कितने मांगते हैं? क्यों कॉलेज में पढ़ते हो? कितने मांगते हैं? सर IMP 5। ज्यादा हो तो 10। स्कूल में हो तो सब IMP लगवा दो। क्या बोलते हो? IMP मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब क्या निकला कि साहब हमारे पास समय थोड़ा है, समय बहुत निकल गया है। और अब इतना टाइम नहीं कि पूरी बुक्स पूरे सिलेबस पढ़ लेवे हम। आप तो जिसमें मैं पास हो जाऊं, जिसमें मेरा काम हो जाए, मेरी साल बर्बाद नहीं होए, ऐसे आप IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 और 10 क्वेश्चंस ओनली, है ना। समझ गए ना तो बात। ऐसे ही सामान्य गुण तो अनंत हैं, विशेष गुण भी अनंत हैं। अनंत जानने के लिए अनंत काल चाहिए, और अनंत काल हमारे पास है नहीं। अनंत काल हमारे पास है नहीं है। अनादिकाल बीत गया है। इस भाव का भी बहुत टाइम बीत गया है। इस शरीर में रहने का भी बहुत टाइम बीत गया है। और आप अनंत की लिस्ट मत सुनाओ प्रभु। आप अनंत गुणों की चर्चा मत करो। आप अनंत गुणों की बात करोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सरल भाषा में कहें तो आप तो 2 कामा बताओ, शॉर्ट में बताओ कि हमारा कल्याण कैसे हो। बराबर। तो इसीलिए आचार्य देव अनंत गुण होने पर भी वे कहते हैं कि हम तुम्हें मात्र 6 गुण बताते हैं। यदि तुम्हें 6 गुण में से एक भी गुण अच्छा लग जाए या 6 ही अच्छे लग जाएं तो समझना कि ऐसे ही अनंत गुण हैं। जब एक गुण की इतनी महिमा हो सकती है तो अनंत गुणों की कितनी महिमा होगी वो आप समझ लेना। बराबर। अब तो जमाना बीत गया, लेकिन पुराने जमाने में कुकर नहीं थे।
कुकर नहीं होते थे, तो माताएं वो तपेली में चावल बनाते थे, चावल तो चावल बना कि नहीं बना? बोलो कैसे बताएं कि ऊपर से नीचे तक पूरा चावल बना कि नहीं बना? 1 लाख दाने हैं उसके अंदर, 1 करोड़ दाने हैं चावल के। अब पूरे ऊपर से नीचे तक इतने सारे जितने भी हों वो बने कि नहीं बने, कैसे मालूम पड़े? तो माताएं क्या करती थी कि 1-2 सैंपल काटती थी और सैंपल का चावल बन गया तो समझ लिया कि पूरा का पूरा बन गया। ऐसे हम तुम्हें सैंपल में 6 दिखाते हैं, तुम्हारे पास टाइम है नहीं और हमारे पास टाइम है नहीं। तो आचार्य देव ने बहुत करुणा करके आत्मा के अनंत गुणों में से 6 द्रव्यों के अनंत गुणों में से छांट करके सैंपल के 6 दिखाए। ठीक है, ये करुणा है, वो करुणा है। यदि मान के चलो पहले ही कह देते कि अनंत जानो तब सम्यक दर्शन होगा, तब क्या होता? तब तो अपन हार जाते कि अब मुश्किल है। सुनो, मान चलो कोई अंतिम समय में मरणासन है और उसे अचानक धर्म करने की सूझे तो कर सके हो? और चलो मनुष्यों की बात छोड़ दो, त्रियंश गति के तो वे नाम ही नहीं जान पाएगा, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, फिर सम्यक दर्शन। और नरक गति में तो चर्चा ही नहीं है। अब इसलिए भगवान ने कहा सुनो, सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, लेकिन अब तुम जरा मनुष्य हो ना, इसलिए हम तुम्हें 6 बता देते हैं। वैसे तो 6 की जरूरत नहीं है वैसे तो 6 की भी जरूरत नहीं है, द्रवगुण पर्याय में पूरी पढ़ाई आ गई, लेकिन अभी तुम्हें कोई बात नहीं है, तुम समझदार हो तो थोड़ा 6 समझो, बराबर। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो हुए सामान्य गुण कितने? 6। सामान्य गुण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताओगे? शाबाश, बता। हाँ, कल आए थे? नहीं आए थे, बैठो। एक कल नहीं आया था मैं इस बालक की एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं। ये बालक जब गुरुदेव श्री के 18, 19 और 20 नंबर का बोल चल रहा था देवलाली में, तो ये सुन रहा था और सुनकर के प्रवचन के बाद मम्मी को पूछ रहा था कि मम्मी, गुरुदेव कभी आत्मा को एक कहते हैं, कभी अनेक कहते हैं, ये क्या है? कभी गुरुदेव आत्मा को भेद कहते हैं, कभी गुरुदेव कहते हैं आत्मा भेद है, कभी कहते हैं अभेद है, ये बात क्या है? इतना सा बालक। इसीलिए देखो कल आया नहीं था, लेकिन इसको सिद्धांत प्रवेश का याद है, पढ़ाई करी इसने, है ना। ये वाकई में बॉम्बे कहो कि तुम्हारा बोरीवली कहो कि मुलुंड कहो, ये माँ भाग्य की ऐसे बच्चे पल रहे हैं, है ना। इसकी प्रश्न बहुत जोरदार है अच्छी बात है? अरे क्या कह रहे हो भाई, बढ़िया है। क्या कहा? जो सब द्रव्यों में पाए जाए उसका नाम सामान्य गुण। अभी ध्यान से सुनना, अभी अपन 6 गुणों में से पहले गुण की चर्चा करते हैं। मैं याद कराने में अभी टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, मेरे को पहला गुण याद कराना है आज। पहला गुण और उसकी परिभाषा, और 2 काम हो जाएं उसके बाद फिर आनंद। ठीक है, चलो। तो पहला गुण का नाम क्या है? अस्तित्व। क्या है? 6 गुण का नाम मालूम है? मालूम है अच्छा परिभाषा याद है अस्तित्व गुण की? कोई बात नहीं, 6 गुण के नाम याद है, यही बहुत है। सुनो, 6 द्रव्यों में सामान्य रूप से सब में पाए जाएं उसका नाम सामान्य गुण, बराबर। अभी पहले गुण की चर्चा करते हैं। पहले गुण का नाम है अस्तित्व गुण। क्या नाम है? पहले गुण का नाम क्या है? अस्तित्व। अब इसकी शब्दार्थ सुनो, शब्दार्थ। अस्ति माने संस्कृत में होता है 6, है संस्कृत में सु 6। अस्ति माने है, और त्व अस्तित्व, अस्तित्व। अस्ति माने है और त्व माने पना, त्व माने पना। ध्यान रखना, आज अर्थ बता रहे हैं, 5 परिभाषा और आएंगी, तब मैं नहीं बताऊंगा ये अर्थ। त्व माने पना। अब सरल करो, अस्तित्व माने है पना, 6 पणु, ठीक है अस्तित्व माने है पना। ध्यान से सुनना, क्या कहा? अस्ति माने है और त्व माने पना। जैसे मनुष्यत्व, तो अपन क्या कहेंगे? मनुष्यपना। सकर में मिठासत्व माने मीठा पना, समझ गया? तो स्वर्ण में स्वर्णत्व, सोना पना। ऐसे अस्तित्व माने है पना, बराबर। अभी ये है पना 6 द्रव्यों में है। कितने द्रव्यों में है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है,
अधर्म है, आकाश है, काल है, तो 6 द्रव्य है ना, तो इसलिए सामान्य हो गया ये। ज्ञान केवल जीव में है, वो विशेष, और है पना सब में है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब परिभाषा ध्यान से सुनना, परिभाषा बहुत जोरदार है। देखो कितनी सादी परिभाषा है, भाषा सादी है और माल बहुत है। देखो, जिस शक्ति के कारण, क्या बोला, क्या बोला, देखो मैं आपको 6 परिभाषा याद करा दूंगा। जिस शक्ति के कारण, ये सेंटेंस 6 ही परिभाषा में आएगा, तो आपको 6 परिभाषा का 1/3 तो याद हो गया। ये सब में आएगा, जिस शक्ति के कारण, बराबर। देखो आगे कहते हैं, और अब देखो, जिस शक्ति के कारण, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? द्रव्य का कभी। पहला पार्ट क्या था? जिस, और दूसरा, बहुत बढ़िया, याद हो गया। आगे चलते हैं। और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। क्या बोला? और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। क्या नहीं होता? उत्पन्न भी नहीं होता। उससे क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण कहते हैं। फिर से, अस्तित्व गुण के 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट परिभाषा याद करने के लिए। पहला कौन सा था? दूसरा और तीसरा, और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। याद हो गया? सबको याद हो गया? अभी नहीं, एक बार फिर से। क्या बोला? पहला पार्ट क्या है? क्या बोला? बराबर। और अगला दूसरा पार्ट, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। तीसरा पार्ट, किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। सबको याद हो गए? नहीं भी हुआ हो तो अभी याद हो जाएगा, मैं करा दूंगा। इसमें एक एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं, बाद में नहीं करूंगा, आज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें एक शब्द आया है जिस। जिसका क्या अर्थ है? अब जिसका अर्थ समझो। हमने ये पूछा कि क्यों, वो तुम्हारे लड़के की शादी हुई है, दीकरा की शादी, तो कितना दहेज आया? अब वो कितना दहेज आया, अब कैसे बताएं? बताओ, कैसे बताएं कि दहेज कितना आया? अब समझ लो कि दुनिया में इतना दहेज किसी के नहीं आया जितना उसके यहां आया। इतना दहेज आया, अब कैसे बतावे? ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मालूम, जिसके घर में इतना दहेज आया कि दुनिया का सबसे ज्यादा दहेज उसके घर में आया, वो मालूम क्या बोलता है कि आप तो अनुमान लगा लो। क्या अनुमान लगा लो? कि ये समझ लो कि 10,000 रुपए की तो एकमात्र झाड़ू दी है। झाड़ू, क्या कहा? 10,000 रुपीज की तो झाड़ू। हाँ, तो अब आप अनुमान लगा लो, हैं झाड़ू। झाड़ू 10,000 रुपए की, तो फिर और चीज कितनी आई होंगी? नहीं समझ में आया? सुनो, आप ये अनुमान लगा लो कितना दहेज आया होगा। हम क्या बतावें आपको? ये समझ लो कि बारातियों को एक एक को तो हवाई जहाज दिया गया है। क्या कह रहे हैं? बारातियों को एक एक को एरोप्लेन दिया गया है। दहेज, हम क्या पूछ रहे थे? दहेज। जब बारातियों को एरोप्लेन मिला होगा तो लड़के को साइकिल तो दी होगी ना? क्यों? ये पूछना पड़ेगा हमें कि बारातियों को गिफ्ट में एक एक एरोप्लेन दिया गया हो तो दूल्हा को क्या मिला होगा? मिला होगा ना? मेरा मतलब समझ गए कि हम एक चीज बताते हैं, एक चीज, और तब तो हमें अनुमान लग जाता है कि जब एक चीज इतनी जोरदार है तो बाकी चीज नहीं है। ख्याल में आया? अब ऐसे यहां पे समझना कि जिस शक्ति के कारण, ओ हो, आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां हैं, उसमें से, उस अनंत शक्ति में से एक शक्ति ऐसी है जिस शक्ति के कारण, अब आया जिसका अर्थ, ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसमें से एक शक्ति, अनंत तो आप अनुमान लगा लेना, जिस शक्ति के कारण माने अनंत, लेकिन उनमें से जिसकी बात कर रहे हैं वो, बराबर। जिस शक्ति के कारण, अब क्या, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? अब नाश का अर्थ करता हूं, नाश का। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता,
तो अभी 6 द्रव्य का बात है, बात तो 6 द्रव्य की है, लेकिन अपन अपने में ले रहे हैं। 6 द्रव्य का भी नहीं ले रहे, अपन अपना ले रहे हैं। 6 द्रव्य का बाद में 6 द्रव्य का भी लेंगे, अभी अपना। मैं आत्मा कैसा हूं कि मेरे में एक शक्ति ऐसी है जिसके कारण मेरा कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? किसका नाश नहीं होता? कभी तो होता है, कभी कभी नाश नहीं होता। अभी थोड़ा और समझाता हूं। शक्कर है ना, साकर 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 शक्कर शुगर, उस शक्कर का अस्तित्व है पना कायम रखने के लिए शक्कर का द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी पर्याय, बराबर। इसमें से मात्र हम मिठास का नाश कर देंगे तो शक्कर कितना % रह गई? क्या कहा? शक्कर नहीं, शक्कर तो पूरी है, लेकिन शक्कर में से एक मिठास नाम का गुण, एक मिठास नाम की पर्याय का नाश कर दिया। शक्कर कितनी बची? नहीं बची। एक गुण के नाश में पूरी वस्तु का नाश, एक पर्याय के नाश में, अभी पर्याय का नाश माने अभाव समझना ऐसे, एक पर्याय नहीं होवे तो पूरा द्रव्य का अभाव। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे। जैसे शक्कर की मिठास का नाश हो जावे, मिठास का तो शक्कर का ही नाश है, हम उसे शक्कर कहने तैयार नहीं, हम शक्कर खरीदने तैयार नहीं। ऐसे ही प्रभु सुनो, आत्मा का द्रव्य और आत्मा के अनंत गुण और आत्मा की अनंत पर्याय, इनका अस्तित्व है और वह किसी से नाश को प्राप्त नहीं होता। सूक्ष्म बात कहनी है, फिर से सुनो। कभी भी नाश नहीं हुआ, काय का? द्रव्य का, गुण का, पर्याय का। फिर से सुनो, जीव द्रव्य का आज तक नाश नहीं हुआ, गुण का एक भी गुण का, द्रव्य में कितने गुण थे? अनंत। एक भी गुण का नाश नहीं हुआ। दो बात तो बराबर है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी सुनो और पर्याय का भी नाश नहीं हुआ। क्या बताना है अस्तित्व गुण में? कि तुम अस्तित्व गुण के कारण पूरे सुरक्षित हो। यहां तक तो समझ में आ गई, यहां तक तो अभी समझ में आ गई। अब आगे समझाना मुझे। पंडित जी वैसे तो ठीक है लेकिन जब हम कसाय करते हैं तब तो आत्मा का नाश हो जाता है कि नहीं? अब बोलो, आ जाओ सीधे सीधे मैदान में, प्रैक्टिकल कि जब हमें विकारी भाव होते हैं तब तो नाश हो जाता है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? कभी, क्या शब्द आया था? द्रव्य एटले શું? द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुणों की पर्याय, तभी तो द्रव्य हुआ ना। क्योंकि यदि शक्कर की मिठास का नाश हो जाए, एक गुण का भी नाश हो जाए, तो फिर शक्कर कौन कहे वैसे? स्वर्ण में एक गुण का नाश हो जाए, पीलेपन का, क्या भाव खरीदोगे? क्या भाव खरीदोगे? हीरन क्या नाम है, क्या भाव खरीदोगे? सोने में लीलोत्री जैसा रंग हो जाए, लीलो रंग तो क्या भाव खरीदोगे? कि साहब एक गुण का अभाव होए तो पूरी वस्तु का अभाव होए। ऐसे ही भगवान आत्मा पूरा का पूरा अनादिकाल से कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हुआ, कभी भी, अनादिकाल से पूरा का पूरा जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसके पूरी पर्यायें सुरक्षित हैं। कब से? और ध्यान से सुनो, अनादिकाल से 8 कर्म का उदय आया तो 4 गति में गए तो 4 गति में गए, 84 लाख योनियों में गए तो नाश नहीं हुआ। बोलते जाओ, नाश नहीं हुआ क्यों? 4 गति में गए तो किसका नाश नहीं हुआ? मेरा। अच्छा ठीक है, मेरा का अर्थ समझ ना, मेरा का अर्थ द्रव्य गुण पर्याय, बराबर। 8 कर्म का उदय आया तो और खूब कसाय की तो, बराबर, पक्का है। इससे क्या फायदा निकला? लोगों को लग रहा है वो पर्याय का तो नाश हो जाता है ना, लेकिन सुनो, कभी किसी से नाश को प्राप्त नहीं होती। द्रव्य के एक भी पर्याय किसी से नाश को प्राप्त नहीं होती। वो स्वयं नाश को प्राप्त होती, वो जुदी बात है, लेकिन किसी से नाश को प्राप्त नहीं होती। यदि हम समझाएं आपको तो 19वें नंबर की पर्याय 19वें नंबर पे ही होती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब है नाश को प्राप्त नहीं होती। अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी
मेरे सम्यक दर्शन को रोक नहीं सकते। मेरे सम्यक दर्शन को आनंद सिद्ध भगवान, चलो सिद्ध भगवान काय को रोकेंगे पंडित जी? लेकिन 3 लोक के सारे जीव मेरे बैरी हो जाएं, मेरे शत्रु हो जाएं, तो भी मेरे सम्यक दर्शन को नहीं रोक सकते। समझ आती है बात? समझ आती है? सब 3 लोक के बैरी जीव तो नहीं रोक सकते सम्यक दर्शन। पंडित जी लेकिन दर्शन मोह की प्रकृति तो दर्शन मोह मिथ्या प्रकृति तो सम्यक दर्शन रोकती है ना। अब बोलो क्या कहना है? क्या कहना है? मिथ्यात्व प्रकृति तो रोक देती है इन्हें पर्याय को कि सुनो, मिथ्यात्व प्रकृति मेरे सम्यक दर्शन को रोकती है, ये ही मिथ्यात्व है। साहब कैसी बातें कर रहे हो? जिनवाणी में लिखी है, कभी पढ़ो कि नहीं? सुना, दर्शन मोह की प्रकृति, मिथ्यात्व की प्रकृति सम्यक दर्शन नहीं रोकती, बल्कि जो सम्यक दर्शन का रुका हुआ देखते हैं उन्हें दर्शन मोह की प्रकृति का उदय कहने में आता है। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा का अनुभव नहीं करते क्या कह रहे हैं? जो आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं उन्हें दर्शन मोह की उदय कहने में आता है। लेकिन दर्शन मोह का उदय, मिथ्यात्व का उदय सम्यक दर्शन को नहीं रोकता। क्या कह रहे हैं? इससे बहुत फायदा निकलने वाला, बहुत फायदा। तो जो अभी तक की पढ़ाई कि दर्शन मोह को उपशम करो, दर्शन मोह का उपशम करो, दर्शन मोह का क्षय करो तो सम्यक दर्शन होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। किसी से भी नाश को प्राप्त नहीं होता, और जब नाश को प्राप्त नहीं होता तो तुम उसका लक्ष्य क्यों करते हो? और उसका लक्ष्य छूटा, गाय का लक्ष्य हुआ, ऑटोमेटिक उपशम थई गया। हो गया? नहीं हुआ? ऑटोमेटिक उपशम। अब नए लोगों के लिए तकलीफ हो रही होगी ना, उपशम क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है। बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारे लिए तो सब ठीक चल रही गाड़ी। समझ में आ जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करो। कहने का मतलब क्या निकला? अरे रे भाई, तू कर्मों की ओर क्यों देखते हो? 8 कर्म ने जीव का नाश नहीं किया, 8 कर्म ने जीव का नाश नहीं किया। देखो एक बहुत सरल दृष्टांत दूं। तो वो सामने बिल्डिंग में एक बालक रहता है, बालक, और उधर से वो ऐसे ऐसे चिढ़ा रहा है। क्या कहते हो? चिढ़ाना क्या कहते हो? ऐसे चिढ़ाते हैं, ऐसे जीभ चिढ़ाते हैं, आंख चिढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं। और वो दूर से, और ये देख देख के रो रहा है, देख देख के रो रहा है। अब हम पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो बालक तुम्हें क्या कर रहा है? अड़ भी तो नहीं रहा, छू भी तो नहीं रहा, मां तो अपनी उंगली हिला रहा है, अंगूठा हिला रहा है। नहीं तो तकलीफ काय बात की है? काय बात की है? ये कर क्या रहा है ये बताओ। लेकिन बालक उसे देख देख जी हमें चिढ़ा रहा है, जी हमें चिढ़ा रहा है, ये हमें चिढ़ा रहा है। अरे तू इधर देखते ही काय के लिए है? ऐसे 8 कर्म तो दूर से दूर से क्यों कह रहा हूं? अत्यंत भाव है, अत्यंत दूर से। तुम उन्हें देख देख के पंडित जी अभी क्या कहे? अभी भी जो लोगों ने ये गुरुदेव को नहीं सुना हो उनसे पूछो, साहब आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ आपको सम्यक दर्शन? मालूम क्या जवाब आता था कि वो क्या करें, हमारा पुरुषार्थ तो जोरदार चल रहा है, लेकिन वो दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं हुआ ना। वो दर्शन मोहिनी का उदय है ना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। ध्यान रखना, ध्यान। यदि दर्शन मोहिनी का उदय सम्यक दर्शन रोके तो फिर पहले नंबर दर्शन मोहिनी को तुम्हें पर कृपा करनी पड़ेगी। पहले नंबर दर्शन मोहिनी जाएगी और तब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। तो फिर हमें दर्शन मोहिनी का नजर करना चाहिए ना कि तुम जाओ कृपा करके, तो फिर परलक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा। तो पूरा जिनागम उलट जाएगा, पूरा जिनागम। यदि दर्शन मोहिनी का उदय सम्यक दर्शन रोके तो पूरा जिनागम उलट जाएगा। तब तो फिर कर्म का उदय उपशम 6 उपशम देखना पड़ेगा और दीन बनना पड़ेगा। हे भैया दर्शन मोहिनी कृपा करो, और वो कभी कृपा करेगी नहीं। अब सम्यक दर्शन कब होए? सम्यक दर्शन कब होए? अब इनको दर्शन मोहिनी का उदय समझाते हैं, थोड़ा सा दर्शन मोहिनी का उदय तुम्हें समझाते हैं। विवेक, यहां पर लाइट गुल हो गई, लाइट चली गई, अब अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तो अंधेरा कृपा करे तब दिखेगा, है कि नहीं? हे अंधेरा, हे अंधारू, हे अंधारा, भाग जा। कब भागेगा? कब भागेगा? तो फिर तुम एक काम करो ना, अंधेरे की हाथ क्यों जोड़ते हो? अपनी लाइट किस काम आएगी?
लाइट कब काम आएगी? ऐसे ही गाय की दृष्टि करो, अंधारा भाग जाएगा। अंधारा को देखते रहो, दर्शन मोहिनी के उदय को देखते रहो, तो वो भागने वाला नहीं। बराबर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे चलो, तो फिर दर्शन मोहिनी का अंधेरा दूर कैसे करें? अब एक प्रश्न आगे, दर्शन मोहिनी का अंधेरा कैसे दूर करें? कि दर्शन नहीं, अब गाय नहीं, गाय की दृष्टि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। देखो कि भगवान आत्मा 8 कर्मों से हैरान परेशान नहीं है, ऐसा जानो, और 8 कर्म की आकुलता छोड़ दो, 8 कर्म का लक्ष्य छोड़ दो। दर्शन हो कि उपसम हो कि क्षोपसम हो कि ओदय हो, जो हो तो हो, लेकिन मेरा तो कभी नाश ही नहीं होता। ऐसा जानते ही दर्शन मोह का उपसम हो गया, क्षोपसम होना हो तो क्षोपसम हो गया, हमें कोई चिंता नहीं। इसका नाम गाय की दृष्टि। असल लोगों ने ये तो सीख लिया कि गाय की दृष्टि करो, लेकिन कर्मों का टेंशन पूरा, शरीर का टेंशन पूरा, गति का टेंशन पूरा। सभी लोग बोलते हैं गाय की दृष्टि करो, फिर गाय की दृष्टि माने कि सब कर्म का उदय हो तो भले हो, लेकिन अपने को तो बस गाय की दृष्टि करना। अच्छा, फिर मतलब क्या निकला कि कर्म के उदय का कोई भय तो नहीं है? तुम्हें भय तो नहीं है? बोलो, एक बहुत सरल दृष्टांत दूं, बुरा नहीं मानना, सभी लोग ध्यान से सुनना। सभी लोग, अब कठिन ही सरल करने की चेष्टा कर रहा हूं मैं, चिंता नहीं करना। अभी आपका जितना ज्ञान है, सभी लोगों का जितना ज्ञान है, जितना, और समझ लो कि ये सब भूल जाओ आप, तो आपको कैसा लगेगा? मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आपको आत्म कल्याण के नाम पर कैसा लगेगा? ये गाथाएं भूल जाओ, प्रवचन भूल जाओ, तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो भैया, अमित बोलो, सबकी तरफ से तुम बोलो, कैसा लगेगा सबको? हैं? बोलो, अरे बोलो, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। आज तो लगता है ना, दीनता लगती है ना, हीनता लगती है ना, कमी लगती है ना, कमी लगेगी ना। अरे रे अरे रे, सब चला गया, सब भूल गए, सब पढ़ाई विस्मृत हो गई। अरे रे पंडित जी, पहले तो बहुत जानते थे, बहुत पाठ था, बहुत कंठ था, मॉडू, और फिर सब भूल गए। नहीं लगता? लगता है ना? सुनो, इसका मतलब 8 कर्म से तुम परेशान अनुभव कर रहे हो द्रव्य को। और द्रव्य दृष्टि किसको कहना कि जो 8 कर्म से बाधित नहीं होती। ज्ञानावरणी के भरोसे नहीं बैठा है मेरा ज्ञान, क्षोपसम के भरोसे नहीं बैठा है मेरा ज्ञान। धार न जाए तो चली जाए, क्षोपसम जाए तो चला जाए, लेकिन परिपूर्ण परमात्मा कम नहीं हुआ कभी भी, कभी भी। ये द्रव्य दृष्टि, इसका नाम द्रव्य दृष्टि। अब अभी अपने को क्या होगा शैलेश भाई, भूल जाए प्रवचन तो, और इतना अच्छा प्रवचन 40 है, और फिर भी लगता है हमारी होनार खराब है, लगता है हम अभव्य हैं, गड़बड़ हो गई ना। तो फिर आपने दृष्टि कहां करी गाय की? गाय की दृष्टि का मतलब है कि क्षोभसम जमे जो होए, और आए तो रहे, बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे, लेकिन मैं छायोपसमिक भाव से पार परिणामिक भाव हूं, ज्ञाय हूं, ध्रुव हूं, जीव हूं, द्रव्य हूं। अब सरल, फिर से सरल, द्रव्य का क्या बिगड़ा? द्रव्य का क्या बिगड़ा? ये इसने गजब बात कहनी, सूक्ष्म है बातें, थोड़ी सूक्ष्म है। 8 कर्म का भय अब हमें नहीं रहा, 8 कर्म का भय नहीं रहा, इसका नाम द्रव्य दृष्टि। भले ही आप कहो ज्ञान की दृष्टि, लेकिन 8 कर्म का भय रहा तो आपको अस्तित्व गुण का पता नहीं है। बराबर? कठिन पड़ेगी आज हसमुख भाई है, जब आप जैसा कठिन पड़ेगी तो इनको क्या होगा? मैं सरल करता हूं, चिंता ही नहीं करना। एक बात बताओ, निगोद में जीव द्रव्य पूरा था कि अधूरा हुआ? पूरा हुआ, पूरा हुआ। कभी नाश को प्राप्त नहीं, कभी माने निगोद में भी नाश को प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, पेड़ में आया तो, और 2 इंद्री में आया तो, और चिंटी बन गया तो, हाथी में गया तो, और जब बहुत 8 कर्म का उदय आया, नरकों में बहुत पिटाई हुई, तब तो आत्मा का कुछ नाश हो गया? हो गया कुछ? तब भी नहीं हुआ। तो फिर आनंद करो ना, आनंद करो। अभी नहीं समझ में आया। देखो, एक मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, अब देखो थोड़ा ताकत तो लग रही है, मैं भी क्या करूंगा, मैं आपको दृष्टांत देकर बहुत सरल करूंगा। अभी तो शब्दार्थ से भाव पक्ष में चल रहे हैं अपन थोड़े से। देखो, गांव के व्यक्ति हो ना, ग्रामीण गांव के, तो वो सोना लाए, सोने का हार, 5 तोले का हार लाए कि साहब इसका बंगड़ी बननी है, बंगड़ी, 5 तोले का हार लाए। तो ध्यान से सुनना, उसने वो हार लेकर के सुनार ने, स्वर्णकार ने, सोनी ने, और ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। और वो कैसे लाया था? वो 5 तोला का हार कैसे लाया था? वो
ऐसे कैसे तुम कैसे ले जाते हो अपना हार? ऐसे थोड़ी ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं हार, बड़े ऐसे संभाल करके बिल्कुल, और ऐसे दिया बिल्कुल ऐसे कुछ और उसने लेते से ऐसे कर दिया, और इसको तो ऐसा लगा इसे क्या कर रहा है, और उसने उठा के हथौड़ा और फिर उसने उठा के भट्टी में डाल दिया। अब इसके तो अब वहां सिवाय अंगारों के कुछ नहीं दिख रहा है, वहां राग दिख रही है, और वो सोना तो नीचे चला गया पानी बन करके, और ऊपर ऊपर तो अंगारे दिख रहा। और उसकी मेरे सोने का सत्यानाश हो गया। ये तुमने क्या किया? बता सकते हो ये क्यों घबरा रहा है? क्योंकि इसको सोने के अस्तित्व का पता नहीं है। सोना ऐसे नहीं टूटता, और हथौड़ों से भी नहीं टूटता सोना, सोना, और अग्नि में जलने पर भी नहीं टूटता। जिसको अब वो तो घबरा रहा है, तो क्यों घबरा रहा है? क्योंकि उसे अस्तित्व का पता नहीं है। दृष्टा समझ आया? बाद में वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसने तुम चुप, तुम्हें तो 5 तोला दिया ना तुमने, तुम्हें 5 तोला की बंगड़ी देंगे हम, तुम चिंता नहीं करो, शांति से बैठो। अब आकुलता नहीं करना, आकुलता नहीं करना। अब देखो जो करके देखो प्रैक्टिकल, तो मजा आवे इसमें तो। और वो जब उसने उससे निकाला सोना और बना के दिया, अब उसे चैन पड़ी, अरे मेरा सोना तो सुरक्षित है। ऐसे ही अनादिकाल से। ठीक है पंडित जी, जीव द्रव्य किसको कहते हैं कि अनंत गुणों के समूह को जीव द्रव्य कहते हैं। बात तो साची है, पर निगोद में गया, वहां में अक्कल नहीं थी, ज्ञान नहीं था, और फिर 8 कर्मों से पिटे, और इतनी अकल कम हो गई, और शरीर ऐसा हो गया, और फिर निगोद में, फिर नरक में, फिर त्रियंच में, अनंत काल बीत गया। अरे हमारे गुणों का क्या हुआ होगा, हमारे असंख्यात प्रदेशों का क्या होगा, क्या हुआ होगा? नहीं, क्या हुआ होगा? असंख्यात प्रदेशों का क्या हुआ होगा? आनंद गुणों का क्या हुआ होगा? इसलिए आचार्य देव ने पहले नंबर ये बताया अस्तित्व गुण, क्योंकि जब तक तुझे सत्ता में ही कमी दिखाई देगी तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हम तुझे पहले नंबर अस्तित्व गुण के द्वारा ये बताते हैं कि तेरी अनादि अनंत सत्ता ज्यों की त्यों पूरी की पूरी है। क्या कहा? अनादि अनंत, अनादिकाल से इतने नरकों में, निगोदों में, कसायों में, गतियों में, ज्वालाओं में, तकलीफों में, बेवकूफी में, अज्ञान में, मिथ्यात्व में हो इतनी दशाएं गुजर गईं, अनादिकाल से रखड़ते रखड़ते रखड़ते। सुन प्रभु सुन, सब कुछ बदला, लेकिन तेरे प्रदेश नहीं बदले, तेरी प्रदेश का अस्तित्व। 5 तोला सोना पूरा का पूरा, ऐसे भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। चलो, असंख्यात प्रदेश में रहने वाले अनंत गुण पूरे, और अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय पूरी। तो अस्तित्व गुण के द्वारा यह मालूम पड़ गया कि अब हमें आज के बाद निगोद को रोने की जरूरत नहीं है, नरक को रोने की जरूरत नहीं है, कसायों को रोने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसका नाम ज्ञायक की दृष्टि, इसका नाम परिपूर्ण की दृष्टि। अभी अपन क्या करते हैं? पंडित जी ठीक है, अनादिकाल से तो सुरक्षित हूं, लेकिन वर्तमान में तो कसाय बहुत हो रही है, कर्म का उदय बहुत आ रहा है, असाता का उदय बहुत आ रहा है, तो कभी नाश नहीं होता ना, कभी नाश नहीं होता ना, तो टेंशन की क्या बात रही? इससे क्या मालूम पड़ा कि वर्तमान की कसायों से भी डरने की जरूरत नहीं, वर्तमान के शरीर से भी डरने की जरूरत नहीं, और वर्तमान के कर्म के उदय आवे तो भी डरने की जरूरत नहीं। इसका नाम अस्तित्व गुण का पता। क्या कह रहे हैं? इसका नाम अस्तित्व गुण की प्रतीति। अब मैं सरल करूं, थोड़ा और सरल करता हूं। चंदा मामा पढ़िए? विनय, चंदा मामा पढ़े? नहीं, बच्चों की चंदा मामा नहीं पढ़ी? अब तो नए जमाने में पता नहीं वो चलने लगी होगी, अपने जमाने में चलती थी चंदा मामा। सुनो, एक कहानी सुना रहा हूं, एक कहानी। एक राजकुमार था। क्या था? राजकुमार था। तो जब वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी लायक हो गया, तो राजा ने उसको ऐसा कहा कि बेटा वो चित्रशाला में चले जाओ, चित्रशाला में वहां सब लड़कियों के फोटो हैं, जो पसंद हो उससे शादी करो। चला गया। अब मैं शॉर्ट करना, ज्यादा लंबी नहीं करना। तो एक चित्र के ऊपर पर्दा लगा था, पर्दा, कर्टेन लगा हुआ था। तो उसको जिज्ञासा हुई कि इसके पीछे क्या है, तो उसने वो देखा और बस इससे शादी करूंगा। पिताजी ने कहा बेटा उस पर तो पर्दा इसीलिए लगा था कि उससे शादी नहीं हो सकती,
कि नहीं मुझे तो इससे ही शादी करनी। अब वो तो अड़ गया वो। तो फिर उसे बताया कि इसको तो एक राक्षस ले गया है, राक्षस, और जितने लड़के उसके पास गए सब मर गए, आज तक मर गए, कोई भी आज तक उस कन्या को नहीं पा सका। उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, समझना ध्यान से, अब मैं तो जाऊंगा। चलते 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 सबने मना किया, बहुत लोग बीच में मिले, मर जाओगे बेटा क्यों जा रहे हो, हाँ चाहे कुछ हो जाए, अज्ञानता और कसायत ऐसी होती है। चल चल चल। और आखिरी में, अब दृष्टांत यहीं से बनना, मेरा दृष्टांत यहीं से है कि एक वृद्ध महिला मिली, डोकरी। उसने कहा बेटा मत जाओ, नहीं मैं तो जाऊंगा। तो अच्छा जा रहे हो, एक काम करो, हम तुमको एक अंगूठी देते हैं, अंगूठी, जादू की अंगूठी, तुम इसे पहनोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये अंगूठी पहने रहना। अब यहीं से मेरा दृष्टांत शुरू हो रहा है। और उसने अंगूठी पहन ली, चल दिया। इतने में 4 राक्षस आए, बड़े 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 बड़े, समझ गए। और देखते ही वो तो अंगूठी तो भूल गए एकदम, उसे तो एकदम और मर गए 4 राक्षस, इतने भयंकर। अब इतने में उसे अंगूठी की याद आ गई। अब क्या होगा, भाई का क्या हुआ, भाई का क्या हुआ। और आखिरकार उसने उन 4 को हरा करके अब आगे चल दिया। अब 4 के बाद 15 आए तो 15 आए तो फिर एक बार भय लगा, लेकिन फिर वो अंगूठी, और फिर उसने अपनी तलवार से फिर आगे चला, और फिर 100 आ गए। अब अरे बोलो, अब तो भय नहीं रहा ना। अब मैं उसकी भाषा बोलता हूं मैं कि और जितने माई के लाल हों सब आ जाओ। ध्यान से सुनना, इसके पीछे कुछ कहना है मुझे। क्या काय का बल बोल रहा है, काय का बल, और जितने हों सब आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही अस्तित्व गुण रूपी अंगूठी भगवान आत्मा को अनादि से मिली हुई है। 8 कर्म, 148 प्रकृति और अनंत कर्मों के उदय, तुम्हें जितने आना है आ जाओ, लेकिन अस्तित्व गुण के कारण मैं सुरक्षित हूं, मेरा तुम बाल का बांका नहीं कर पाओगे, इसलिए आज मुझे 8 कर्मों का भय नहीं रहा। जिन्हें 8 कर्मों का भय है उन्हें दर्शन मोह, और जिन्हें 8 कर्मों का भय नहीं रहा उनका दर्शन मोह छूटा। आ जाओ शरीर, आ जाओ, और भाव जितने आने हैं आ जाओ, मुझे भव की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है भव की चिंता, क्योंकि कोई से भी भव में कभी भी मेरा नाश नहीं होता, और कोई कर्म मेरा नाश कर सकते नहीं। अब किसका भय रह गया, बोलो विनय, बोलो नहीं रहा, तो फिर नरक का रिजर्वेशन करवा दें। अब परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा आपको अस्तित्व गुण पढ़ लिया आपने, बोलो नरक का रिजर्वेशन करवा दें। कौन कह रहा है, शाबाश। नरक में भी क्या बिगड़ेगा जब अनादिकाल से नहीं बिगड़ा। सुनो, तब तो हमें अस्तित्व गुण की खबर भी नहीं थी। आज तो जिनवाणी माता, इसने हमें अंगूठी संभला दी है, पहले तो खबर नहीं थी ना। सुरक्षित तो अनादि से हैं, लेकिन आज जिनवाणी माता ने अस्तित्व गुण बताया कि आत्मा अनादिकाल से इतने कर्मों में, इतने उदय में, इतनी कसायों में, इतनी गतियों में गया, लेकिन इसका एक भी बाल का बांका नहीं हुआ, एक क्षेत्र कम नहीं हुआ, अनंत गुण कम नहीं हुए, और एक भी पर्याय कम नहीं हुई। और क्या चाहिए तुम बोलो, जीव द्रव के नाम पर और क्या चाहिए। ऐसे तो आत्मा में अनंत गुण है, अभी तो एक की बात चली है। इस एक गुण ने गजब। देखो एक एग्जाम्पल दूं, आप समय शिखर जी तीर्थ यात्रा करने जाओ, है ना, और वहां से जब निकलते हैं ना वापस सामान लेकर, तो एक विकल्प आखिरी आता है, बता सकते हो कौन सा आखिरी विकल्प, छेलना। कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं आता, कहीं कुछ नहीं, बाई दबे चूक, मिस्टेक बाई मिस्टेक, कहीं कपड़ा तो नहीं रह गया, कहीं चम्मच तो नहीं रह गई, कहीं रुपया, पर्स, कुछ अंडरवियर, बनियान, टाविल, कुछ नहीं लगता है। अब हम सबकी एक समस्या है कि पंडित जी अभी तो हम में अकल है, एक इंद्री में अकल नहीं थी, और एक इंद्री से फिर दूसरे शरीर में गए, फिर तीसरे शरीर में गए, फिर चौथे में गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे एकाध गुण
है क्यों? हमने तो खबर करी नहीं अपनी आत्मा की, अपने आनंद गुणों की खबर की नहीं, और नरकों में पिटाई हुई, त्रिंश गति में तकलीफ हुई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आत्मा के गुण कम हो गए हों, घिस गए हों, टूट गए हों, फूट गए हों। सुनो, कभी कभी, ये कभी का अर्थ चल रहा है इतनी देर से, कभी किसी भी कीमत पर कैसे भी तीन लोक के सारे जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म आकाश काल मिलकर एक तरफ, और एक समस्त प्रकाश का जीव द्रव एक तरफ, और ये तीनों, ये सब पूरे द्रव यदि एक साथ मेरे ऊपर चढ़ाई कर दें, चढ़ाई समझते, तो अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका नाम अस्तित्व गुण की प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। और जो अभी नरक जाने से डरते हो, उनका सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पंडित जी तो ठीक है, हम आज से आलू खाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे ताकि नरक चले जाएं, ये नहीं चल रही बात। नरक जाने से नहीं डरने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो दिन रात पाप करते हैं, उन्हें बिल्कुल डर नहीं है, और एक वे जो पाप नहीं करते इसलिए डरते नहीं है। क्या कह गए? नहीं समझ में आई? समझ गए? नहीं सुन पाए विवेक? फिर से सुनो। जैसे मैंने अपराध नहीं किया हो तो मैं ये बोलता हूं कि मुझे किसी जेल का डर नहीं है, मुझे पुलिस वालों का डर नहीं है। क्यों? इसलिए जेल से वे नहीं डरते जो अपराध नहीं करते, और एक ऐसे भी हैं जो कहते हैं चले जाएंगे जेल में हम किसी से कम नहीं, गोली मार देंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वे भी नहीं डरते। तो हम जो अभी नहीं डरने की बात कर रहे हैं, नरक से नहीं डरने की, उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें बिल्कुल अपराध बुद्धि नहीं है, जिन्हें भगवान आत्मा की दृष्टि है। वे खुलकर एक कहते हैं कि नरक में जाने से हमें कोई डर क्यों? किसके बल पर कह रहे हैं ये बात? अस्तित्व के बल पर। आ जाओ, तीन लोग के सारे कर्मों आ जाओ। सब इतनी कसाई आ रही है, अरे हमें मालूम है हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। कसाई माने कि वो सोना अग्नि में पड़ा हुआ है ना। वो पंडित जी अग्नि देखो, अब तो इतनी हो गई। पंडित जी अग्नि इतनी हो गई। पंडित जी चुप रहो ये अग्नि बढ़ रही है ना, ये सोने का कुछ नहीं बिगाड़ रही। ऐसे ही अनादिकाल की चार कसायों ने भगवान आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए कसाई की दृष्टि टूट गई। भगवान आत्मा की, सुरक्षित भगवान आत्मा की, अप्रभावी भगवान आत्मा की दृष्टि हो गई। इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा कुछ? हमें कर्मों का डर। अब आपको थोड़ा सा पद्य साहित्य में से बताते हैं, पद्य साहित्य में से। पद्य साहित्य में बताएं उससे पहले गुरुदेव को बताती थोड़ा सा। एक गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया वीर शक्ति का, ताकत, वीर। एक बार ऐसे बोले गुरुदेव, हा आत्मा अनादि अनंत सुरक्षित है। कोई इंद्र देव और तीन लोग है ना, तीन लोग समझ गए? तीन लोग, और उसमें इतनी ताकत है कि तीन लोग को ऐसे उठा सकता है हाथ से। इंद्र तीन लोग को हाथ से उठा ले। तो गुरुदेव ने ऐसा कहा कि यदि कोई इंद्र तीन लोग को ऐसे हाथ से उठाकर और मुझ जीव को ऐसे रखकर और अनंत काल तक तो भी मेरा बाल का वांका नहीं कर सकता, ऐसा मेरा अस्तित्व गुण है। हमें भय किस बात का है? अभी बहुत कहना है इसमें, अभी तो शुरुआत है क्योंकि सबसे पहले तो मिथ्यात्व के टुकड़े करने हैं ना बाकी बात तो बाद में करेंगे। अब मैं आपको भजन सुनाता हूं। क्विज बताना आपको कि ये भजन कौन सा है। लाइन में बताता हूं, बता दोगे? भजन आपको बताना, बहुत फेमस भजन है, बहुत फेमस। जग के दुख की तो परवाह नहीं है भाई। क्यों? क्या कह रहे हो? जग के दुख की परवाह नहीं है, हैं? क्यों जग के दुख की परवाह नहीं है? जी क्योंकि जगत के दुख हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं नहीं, कभी नाश को प्राप्त हो सकता नहीं। कौन सा भजन है? तुमने कौन सा बताया? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी पारस प्यारा,
मेटो जी। इसमें आती है पंक्ति, भव के दुख की तो परवाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह तो बेकरें परवाह, जिनका कुछ बिगड़े। हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। देखो ये परवाह नहीं है, ऐसा कहकर के 3 लोग से दृष्टि उड़ गई, 8 कर्म से दृष्टि उड़ गई। और 8 कर्म क्यों बार बार ले रहा हूं कि सबसे ज्यादा जैनियों को भय 8 कर्मों का है। और इसके बाद दूसरे नंबर का भय बताएं कि पंडित जी कहीं देवता नाराज हो गए, कोई तो व्यंतर नाराज हो गए तो, कोई नाराज हो गए तो इसलिए नारियल चढ़ाओ नहीं। और नई गाड़ी लाओ ना, नई गाड़ी मोटरसाइकिल, तो वो पहले नंबर क्या करे, उसको हार माला पहनाओ, वो मोटर गाड़ी के हाथ पे जोड़े और अगरबत्ती घुमावे, फिर नारियल छोड़ने जावे नदी में, दरिया में। और मूर्ख, और वो कहीं पे जरा पीला पड़ा हुआ नहीं, क्या लगा रहे, रोंगन क्या लगा रहे थे, सिंदूर, तो वहां जाके बिसिल बजावे, बिसिल पाँव और मारुति ले जावे तो ऐसा खतरा, ये पीला आ गया, बजा। हमें तुम क्यों बजाते हो कि पंडित जी अपना क्या जाता है, लेकिन कुछ हो गया तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का भाव। हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं आज तक। सूरवीर प्रभु वे होते हैं जो 4 गति से डरते नहीं हैं, लेकिन नहीं डरने का अर्थ समझ लेना है ना, अर्थ उल्टा नहीं करना है इसका। नहीं डरते इसका मतलब यह है कि अनादिकाल से 4 गति में रोले, उसकी चिंता नहीं रही, परवाह नहीं है अब। और आगे अब हमें जाना पड़े तो भी टेंशन नहीं। और अब लेकिन हमारी तरफ से हम अपने को प्रभु देखेंगे, परिपूर्ण देखेंगे, सुरक्षित देखेंगे। ये बात बतानी हमें। तो अब चूंकि ग्रहित मिथ्या की बात आ गई, और शॉर्ट में मैं उसकी बात करता हूं, बहुत शॉर्ट में। वैसे तो मेरे ख्याल से बंबई में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, गांव वाले नहीं हो, उन्हें समझाना पड़े। लेकिन यदि आप कहीं हाथे लगाते हो, हाथे, और कहीं भी कुछ टोटका करते हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का, तो आज इस सभा में बैठे बैठे उसका त्याग करके चले जाना। ना आपको दिवाली के दिन पूजने की जरूरत है, दिवाली के दिन समझ गए नहीं। और क्या है, वो मीटर पूजे, मीटर कपड़े का, कैंची पूजे और ताला दुकान का ताला नोट, ओ मर गए देखो मुस्लिम कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में विश्व की सबसे धनी कंट्री है, ये एक भी नहीं पूछते तुम्हारे वो दिवाली के दिन। और कहीं जाने से रोग ठीक होते हों, बच्चे ठीक होते हों, तो ये तुम्हारे बॉम्बे में साल भर की रजिस्ट्रेशन है, नंबर लाइन, लंबी लाइन। और जिनके प्रचार चल रहे हैं ना, प्रचार, वहां लाइन नहीं लग रही है। सारी दुनिया में ग्रहित मिथ्यात्व फैलाने के 2 तरीके हैं, एक भय और एक लोभ। एक भय और एक लोभ। एक पर्चा आ गया, एक पोस्ट कार्ड आ गया आपके पास कि इसको 108 छपाओ, छपाने वाले को लड़का हुआ, लॉटरी खुल गई, पैसा मिल गया, ये लोभ। और एक ने इसको फाड़ कर फेंक दिया, उसके बच्चे मर गए भाई, लोभ और भाई, ओनली 2 थिंग। और हमें ऐसा लगता है कुछ हो गया तो क्या पंडित जी 25 पैसे का एक पोस्ट कार्ड है, दे तो 2 छुट्टी पाओ, कम से धड़कन तो। और बाई दबे 2-4 दिन डिले हुआ, इतने में बच्चा थोड़ा पड़ गया, थोड़ा वाह वाह। ये अरब कंट्रीज कैसे चल रही होंगी, इन्हीं दकियानूसी बातों के सहारे। सुनाओ, यदि विश्व में किसी भी देवता की ताकत हो, किसी भी एनी टाइप, करोड़ों देवता हैं, नाम नहीं लेने की जरूरत है। 400 वर्ष से अयोध्या की मंदिर की समस्या है, कहां चले गए सारे के सारे। और यदि मस्जिद के ही कोई होते, मस्जिद के ही, अब समझ, नाम लेने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं, होते तो क्या उन्हें इतना नहीं पता था कि वो 6 तारीख को क्यों हो गई, वो 6 तारीख को क्यों गिर गई। 400 वर्ष में किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मंत्री को, किसी जज को सब नहीं दे देते, कहीं सबूत दे देते, चमत्कार कर देते, मंदिर खड़ा कर देते या मस्जिद खड़ी कर देते।
लेकिन हम तो पंडित जी कुछ होगा तो ये तुम्हारी ये तो है ना, ये तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं लेने देगी। ये तो इतना कमजोर कर देती है कि हम कहीं भी ये माथा पटकने तैयार हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे दिया अयोध्या का, कोई में ताकत होती तो अभी तक कुछ हो जाता। और यदि विश्व के किसी देवी देवता में एनी टाइप ताकत होवे तो मैं महावीर भगवान की पूजा छोड़ करके उसका 100 मंजिला सोने का मकान बनाऊंगा, मंदिर 100 मंजिला, 100 माला का, 100 माला का और प्योर गोल्ड का, ईट चूना पत्थर का नहीं, 100% 24 कैरेट गोल्ड का 100 माला की बिल्डिंग बनाऊंगा। उसके लिए वे गटर किनारे नहीं पड़े रहते, सड़क किनारे नहीं पड़े रहते, हर कहीं तित्ते से उसमें नहीं पड़े रहते। समझना अच्छी तरह से, मेरी भाषा इसलिए ऐसी है कि मैं थोड़े शब्दों में पूरा गृहित मिथ्या मिटाना चाहता हूं। तुम्हें अस्तित्व का पता नहीं है, मेरा नाश कौन कर सकता है। और तुम्हारे घरों में यदि हो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस बाजू में हो, तो सुमत प्रकाश जी के पास भेज देना। यो साहब आज सुमत प्रकाश जी आए हैं और तुम क्या भेजोगे? यदि ये देवता हो तो उन्हें मालूम नहीं कि आज सुमत प्रकाश जी अवधि ज्ञान से जान लो, आज सुमत प्रकाश जी हमारे अंगेश बोलने वाले हैं, इनका कंठ अवरुद्ध कर दो, इनकी आंखें फोड़ दो, इनके पैर तोड़ दो। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका उन्होंने अभी तक? अभी भी तुम्हें डर लगता हो ना किसी को भी किसी भी टाइप के देवी देवता का। तो एक अंतिम एग्जाम्पल देता हूं, देखो समझो, एक बात कहता हूं, मैं किसका नाम लूं? विनय का ही लेता हूं। विनय, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया फ्री में दे रहे हो, फ्री में 1 करोड़, या मैं नहीं देता हूं, समझ लोगों ये दे रहे हैं, भारीली जी दे रही हैं आपको 1 करोड़ रुपया, और मैं इनको कहता हूं काहे के लिए देते हो इन्हें, मत दो, बेकार में क्या करना है। तो तुम किससे लड़ोगे बेटा? इनसे कि मेरे से? मेरे से लड़ोगे ना कि पंडित जी तुम्हें क्या जरूरत है बीच में मेरे को 1 करोड़ मिल रहा, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? सच बताओ, ये किससे लड़ेगा? मेरे से, बराबर। अब देखो, तुम तो देवी देवताओं को चढ़ाने तैयार थे, बीच में तो मैं रोक रहा हूं नहीं, आज के बाद कोई नहीं चढ़ाएगा। तब वे यदि समझदार हो तो किससे लड़ेंगे? हमसे लड़ेंगे ना। तो आप निश्चिंत रहो ऐसे बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल। उनमें थोड़ी भी अक्ल होगी तो हमसे निपटेंगे। आपका तो काम हो ही गया। आपको तो आज के बाद कोई, ये बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये परीक्षा देने जाए उस दिन तो देखो इनकी हालत, कहीं जरा वो मिल जाए क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, स्वप्न में नहीं। अब कोई ये कह सकता है कि पारसनाथ भगवान की रक्षा तो करी थी कि नहीं, कि बिल्कुल झूठी कथा है। कहा कह रहे पंडित जी, समझ के बोलो, मंदिर से बाहर निकलना है अभी तुम्हें मुझे मालूम है, मैं सुनाता हूं तुम्हें कहानी 2 मिनट के अंदर। देखो, मैंने आपको 1 लाख रुपए का कर्जा दिया हसमुख भाई, और पाप के उदय में मैं चौपट हो गया थोड़ा, और बाद में आपने मेरा 1 लाख रुपए का कर्जा वापस कर दिया। तो आपका कोई एहसान हो गया मेरे ऊपर? हो गया? एहसान हुआ नहीं है ना? सुनो, कि नाग नागिन के जोड़े जल रहे थे, मर रहे थे, तब पारसनाथ भगवान के जीव ने पुण्य का कर्जा दिया था, तब जीवन दान दिया था, तब नमोकार मंत्र दिया था, ये कर्जा उस समय दिया था। और अब इनके ऊपर जब उपसर्ग आया तब ये लौटाने आए हैं कर्जा, ऐसा नहीं किया। एक पॉइंट पूरा हुआ हमारा। अब दूसरा पॉइंट कि अभी कर्जा लौटाने भी आए तो इनमें 2 कौड़ी की अक्कल नहीं थी। कौन में? धर्मेंद्र और पद्मावती में नहीं आई समझ में? अभी नहीं समझ में आई। मेरी शैली जरा ऐसी हो, घबराना नहीं। देखो, अकल किसे कहते हैं? अकल सुनो भैया, अभी मैं नीचे जाऊं और लोग डंडे से मेरी पिटाई करें तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कि आप उनके हाथ पकड़ोगे, आप उन्हें रोकोगे, फिर भी नहीं माने तो आप उनसे लड़ोगे मुझे बचाने के लिए। और मान के चलो आपकी ताकत नहीं हो तो नहीं लड़ सकते ना आप उससे, मत लड़ो। तो पुलिस में इंफॉर्मेशन तो दे सकते हो। मुझे बचाने का क्या तरीका है? यही है ना तरीका। या तो आप उससे लड़ोगे, उसे रोकोगे, उसे समझाओगे, और फिर भी नहीं माने तो पुलिस में रिपोर्ट करो। यही करना चाहिए ना।
ये दो ही के दो ही आकर यहाँ से तो खड़े हो गए, यहाँ से उसे रोकने नहीं गए। वो संभव वो 7 दिन तक कमट का जी 7 दिन तक करता ना उदम, यहाँ से खड़े रहे, उसे रोकने नहीं गए। और तुम्हारी ताकत नहीं थी तो इंद्र को इन्फॉर्मेशन कर देते, लेकिन तुम्हारी ताकत नहीं थी, इंद्र की तो थी, इंद्र को बुला लेते। लेकिन भाई साहब कर्म के उदय के आगे इंद्र करे क्या? कर्मों के दया नहीं, पारसनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ते। और इंद्र क्या करे, जिसने पूरी जिंदगी व्यवस्था करी वो भी क्या करे? एक बात और इधर ये भी क्या करे, उससे इसलिए नहीं लड़ सकते कमट के जीव से क्योंकि इनका कर्मों का बेर है, और कर्मों का बेर बदलने के लिए ये उसे नहीं रोक सकते। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान अपना काम कर रहे हैं, और जे अपना कर्जा लौटाने आए इसलिए खड़े। ये 2 पॉइंट हुए। अब तीसरी बात और सुनो, मान के चलो साहब ये नहीं आते तो, धैर्य पद्मावती नहीं आते तो, सुनो तो भी सुन लो, तो वे उपकारी का उपकार भूल जाते, तो वे कृतज्ञ कहलाते। हमने आपको 1 लाख रुपया दिया था, लौटाने नहीं आए तो तुम बहुत बुरे कहलाओगे। एक बात। दूसरी बात कि वे पारसनाथ भगवान के पास आ गए इसलिए तो उन्हें पुराणों में भी जगह मिल गई, और उन्हें प्रतिमा के ऊपर अभी भी जगह मिल गई। नहीं आते तो पूछता कौन? आप पढ़ना सीखो, जरा प्रथमान योग पढ़ना सीखो। हमें तो ऐसा लगता है धन्य पद्मावती ने भगवान पारसनाथ की रक्षा करी तो हमारी भी करेंगे, हमारी भी करेंगे, हमारी भी करेंगे। माथा मत कूटो, तुम जैसे बहुत आगे चले गए और पारसनाथ भगवान की रक्षा भी कर नहीं सके। और असलियत सुनोगे, असलियत कि पारसनाथ भगवान का ऐसा अतिशय है मुनि दशा में कि एक भी पत्थर उनके शरीर को अड़ता नहीं, अड़ता ही नहीं। तुम्हें करो जितना उपसर्ग करना हो, उन्हें छूता कहां है वो? वे तो ध्यानस्थ हैं, उनका शरीर में तो वज्र वृषभ नाराज संज्ञान है, ताकत कहां है किसी की। इसलिए जिन पारसनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए इंद्र को विकल्प नहीं आया, पारसनाथ भगवान की हो और तुम्हारी तो कौन पूछे। बाकी देवों के अतिशय होते हैं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ऐसे ही होते हैं कर्जे लौटाने वाले, कर्जे लौटाने वाले। वहां की यदि आप सोचो या हर किसी पे वे फिदा हो जाते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज के बाद आप अपने पर फिदा हो तो 3 लोग के सारे देवता तुम पर फिदा होंगे, और तुम उन पे फिदा हुए तो तुम्हारी तो मट्टी पलीत होनी है। अब मैं एक बात और सुना के पूरी करता हूं, हालांकि टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ये बात पूरी हो जाए। अभी साहब बेअंतर किसी को दुख देते हुए क्यों देखे जाते हैं? उससे बचने का कोई उपाय है कि नहीं? ये है। बेअंतर क्यों दुख देते हैं वो सुन लो आप, बहुत काम की बात। आप सेठ हो और आपके घर में नौकर है, नौकर गरीब है बेचारा। आप सास हो, आपके घर में बहू है, वो बेचारी गरीब है, सीधी है, तो आप उसका शोषण करते हो, आप उसे लूटते हो, आप उसे ओवरलोड काम कराते हो, आप उसको बात बात पर कमेंट्स करते हो, ताना मारते हो, तो ऊपर से तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप बताओ, खुद बताओ, क्यों तुम्हारा किसी से झगड़ा हो और ताकत नहीं हो तो क्या करते हो अंदर अंदर? मैं भी देखूंगा, एक दिन मेरा भी आएगा, कभी ना कभी मेरा भी जोर चलेगा, जब मेरा मौका पड़ेगा तब देखूंगा। इससे निदान बंद होता है, निदान बंद, निदान बंद। और वो यदि मंद कसाय में हो, थोड़ा धर्मात्मा हो, मंदिर आदि जाता हो मंद कसाय में, तो ऐसा जीव मर के व्यंतर हो जाता है। ऐसी प्रथमानियों की सैकड़ों कहानियां हैं। कुणिक श्रेणिक ने उसी के ऊपर किया था ना, सताया था ना नौकर को, वो ही मर करके उनके ही घर में पुत्र हो गया। एक वो चक्रवर्ती गर्मा गर्म खीर नौकर के मुंह पे दे मारी और नौकर जल गया, नौकरी छोड़कर चला गया। एक दिन देखूंगा, साधु बन गया, साधु बनने पर भी एक दिन देखूंगा राजा को। और आखिरकार मरण करके देव में गया, और देव में से आकर के उसी नौकर ने उस राजा से कहा कि ये आम मीठा है, कहां मिलेंगे कि हमारे संग चलो, और ले जाके समुद्र में डुबा के मार डाला। तो बेअंतरों करते तो हैं परेशान, लेकिन तुम उन्हें सताओगे तो वे तुम्हें सताएंगे। उन्हें मतलब तुम्हारे घर में कोई सरल जीव हो, सीधा हो, गरीब हो, नौकर हो, सास हो, ऐसा नहीं कि सास ही बहू को सताती हूं। बहू पावर में हो, उसका पति कमाता हो, फिर क्या कहना है। अब सास बेचारी, अरे चिंता नहीं करना, मैं आपको एक थोड़ा कह करके सब कह दिया।
आप यदि किसी का भी शोषण करते हो, वो अंदर 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 जो निदान बांधेगा और देह में चला गया तो आपको सताएगा। और ऐसे एक नहीं, मैंने जीवंत केस देखे, जीवंत कि सताया और मर के आखिर तंग किया। इतनी सी कुल कहानी है। हम कर्म का कर्ज ही नहीं रखें कि कोई हमें तकलीफ देने आवे। हम भगवान आत्मा देखें, सुरक्षित देखें, अस्तित्व गुण के बल पर अपना परिपूर्णता देखें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दो बातें हो गई आज, अपनी परिपूर्णता सुरक्षित है और दूसरी कोई देवी देवता को मानने की जरूरत नहीं। ओम नमः।